हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एजुकेशनल गुरु की नई वीडियो में, जिसमें आज हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एचसीएफ के कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम थोड़े ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और आईआईटी नीट इसके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शो डैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। मीन्स हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q के फॉर्म में होगा या फिर कोई ऑड होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर तो 2q plus 1 के फॉर्म में होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले कुछ भी अजम्पशन कर लेते हैं, जैसे लेट ए बी दी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ये अजम्पशन कर लिया। उसके बाद बी को कोई नंबर मानते हैं जो उस क्वेश्चन के लिए सही हो। कुछ क्वेश्चन में 3 मान लेते हैं, इस क्वेश्चन में 2 मानेंगे। ज़्यादातर ऐसा नंबर होता है, अगर यहाँ पे 2q लिखा है, कभी यहाँ 9q स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर करके इसको अंडर रूट करके 3 मानते हैं। पर इसमें 2 है, लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हम इसको 2 मानेंगे। तो देन b इक्वल टू 2। अब यूजिंग इक्विलिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये होता है इक्विलिड डिवीजन लेमा। अब a हमारे पास, हमें a पॉजिटिव इंटीजर है, a का कुछ नहीं करना। तो और r इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होता है, अच्छे से लिख देते हैं, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। तो इसके हिसाब से अब r क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से r हो जाएगा, सिंस r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1, क्योंकि वो या तो 0 से इक्वल होता है या बड़ा होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ b 2 है, तो r 0 और 1 दो पॉसिबल केसेस है। तो इनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले डालेंगे हम r की जगह 0। तो a इक्वल टू 2q प्लस 0 केस 1, ऐसे। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब 2 की इक्वल टू q, a इक्वल टू 2q प्लस 0, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2q। अब ये 2 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये इवन नंबर हो जाएगा। देयरफॉर एनी पॉजिटिव इवन नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 2q।
अब हम केस 2 लेंगे जहाँ पे हम r की वैल्यू 1 डालेंगे। तो चलिए केस 2 में ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए, खुद भी ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक कोई क्वेश्चन हम खुद नहीं करते तब तक हमें वो नहीं आता। तो केस 2 में पॉज करके कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ। a इक्वल टू 2q+1। अब एक वो होती है नियम की दो रैंडम नंबर्स हैं, वो या तो पॉजिटिव होंगे, वो इवन नंबर होंगे या ऑड नंबर होंगे। सबको पता है, कोई भी दो रैंडम नंबर ले लो, 3 4 5 6 7 8। एक या तो पॉजिटिव होगा या नहीं, मतलब या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो एक इवन है, दूसरा रैंडम, या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर इवन हो चुका है तो दूसरा ऑड होगा। इसीलिए हम देयरफॉर इसको डायरेक्ट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या ऑड नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 2q+1। ये कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। सबसे अच्छा लगता है बच्चों को ये लिखना, हैंस प्रूफ्ड। वो था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द HCF of 124 and 32 is 4. Show it in the form of linear combination of 124 and 32. और सिमिलर ही क्वेश्चन है, द HCF of 124 and 32 is 4. Find the value of x from the equation 4 equal to 124 plus 32। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पिछले क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट आजमाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम का। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उससे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम उसी की तरह लिखेंगे कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू b³ + r, और यहाँ a इक्वल टू 124 और b इक्वल टू 32। तो ये हो जाएगा 124 इक्वल टू 32, नहीं 32 इंटू 3 प्लस 28। ये पहला। अब दूसरा बी ए बन जाएगा 32 इक्वल टू 28 इंटू 1 प्लस 4। इसको हम डालेंगे इक्वेशन 2। अब बी फिर से ये बनेगा 28 इक्वल टू 4 इंटू 7 प्लस 0। हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ज़ीरो ना आ जाए। ज़ीरो आ गया तो HCF हमारा हो जाएगा HCF 124 32 इक्वल टू 4। अब हमें इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में करना है, ये क्वेश्चन है लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो अब मैं आपको बताऊं कि लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। तो देन मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ एकदम अच्छे से, कि मैं ऐसा नहीं करता कि स्टेप स्किप कर दिया, खा गया, नहीं। अब हम ये 3 है तो ज़ीरो वाला इसको छोड़ देते हैं। इसको अगर हम 3 डाल दें तो जो लास्ट वाली इक्वेशन होता है तो छोड़ देते हैं, इसके ऊपर वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं। तो वो हो जाएगी 32
इक्वल टू 28 इंटू 1 प्लस 4 हो जाएगी। अब हम इसको एक साथ समझें और प्लस 4 एक अलग, तो इसको हम लेफ्ट साइड ला सकते हैं या फिर इसको इंटरचेंज कर ले। 32 को इधर ले जाए, 4 को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 32 माइनस 28 इंटू 1 हो जाएगा कि नहीं? सही कर रहा हूँ? अब हमने इसको ऐसे चेंज कर लिया, हमें 28 तो चाहिए नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 124 एंड 32, तो 32 तो है लेकिन 124 नहीं है, तो 124 लाने के लिए हम इसी की तरह, जैसे इसमें हमने ये 4 इक्वल टू है, वैसे हम यहाँ से पहली इक्वेशन से 28 इक्वल टू ये, तो हम अगर उसको लाएं तो वो हो जाएगा 4 इक्वल टू, ये क्या होगा, 124 इक्वल टू 32 इंटू 3 प्लस 28 है, ये हो जाएगा 28 इक्वल टू 124 माइनस 32 इंटू 3, ये हो जाएगा पहली इक्वेशन। आप चाहें तो इसको माइंड में कर ले, लेकिन पेन और पेपर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 4 इक्वल टू, अब 28 की जगह हमें ये वैल्यू डालनी है, ये वाली, तो हम वो डालेंगे, तो 32 माइनस ब्रैकेट में 124 माइनस 32 इंटू 3 इंटू 1, ऐसा नहीं कि इंटू 1 है तो उसे छोड़ दे, नहीं, इसको साथ लेके चलो आगे तक। अब ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 32, अब इसको माइनस से खोलें, माइनस 124 प्लस 32 इंटू 3, और ये 1 था वो भी मल्टीप्लाई होगा, मैं करना भूल गया, ये मल्टीप्लाई बाई 1, और इसमें होगा तो मल्टीप्लाई बाई 3 रहेगा। तो अब 4 इक्वल टू 124, ये माइनस 24 है, इसको माइनस 1 कर लेते हैं, कर सकते हैं, हाँ, प्लस 32 इंटू, अब ये 3 है और ये 132 है, दोनों का साइन एक है, और अगर समझ लें ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 है, तो ये 1 इसके साथ होकर 4 हो जाता है, ये आ गई हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन। इसे कहते हैं, ये हमारी हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसी की हेल्प से अब हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहले क्वेश्चन में पूछा था कि इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 124 एंड 32, तो उसको हमने निकाल दिया, ये 4 इक्वल टू 124। और दूसरे में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमारा x हो गया, तो इसके हिसाब से x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 4। अगर आप चाहे तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, आंसर सही आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं आंसर। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, HCF और इक्विलिब्रियम लेमा, जो मैंने आपको बता दिए। तो अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स और LCM निकालना, और थोड़े के आगे के रेशनल नंबर और उनके टॉपिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। क्या आपके दोस्तों के पास भी ऐसी पावरफुल वीडियो जानी चाहिए? व्हाट्सएप में इसको शेयर कीजिए ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स भी वीडियो देखें और सब साथ मिलके लॉकडाउन में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।